नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी यूपी पीसीएस के लिए 2021 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से जो मॉक टेस्ट हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमको करेक्ट वन को यहाँ पर चूज करना है। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है कि जो आपका बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसने एयरटेल को महिला T20 चैलेंज के लिए जो आपका महिला T20 जो आपका एडिशन है ना, जो वुमेन्स T20 का चैलेंज का जो आपका एडिशन है 2020 का, ठीक है, उसके टाइटल के लिए जो आपके प्रायोजक की बात की गई है, ये बता रहे हैं कि एयरटेल को यहां पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये गलत है आपका, ये जियो को बनाने की घोषणा की गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहले को आप एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बाद दूसरा जो है कि सीनियर पॉलिटिशियन और फॉर्मर जो आपके टर्किश प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है आपका मेसूत यिल्माज, उनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। तीसरा जो है कि हाल ही में एमपी में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये रेप्टाइल पार्क भी है आपका, ठीक है ना, और भैंसे वगैरह भी यहां पर पाई जाती हैं। तो ये आपका केन बेतवा लिंक के कारण चर्चा में भी था। तो रिसेंटली अभी इसको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क जो है आपका है यूनेस्को का, किसकी लिस्ट में, बायोस्फीयर रिजर्व की जो आपका वर्ल्ड नेटवर्क है वो किसका है आपका, ये इनिशिएटिव यूनेस्को का है। ठीक है, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में उसको शामिल किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन को हमको पिक करना है। पहला ये कि प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है भारत की जो फर्स्ट सी प्लेन सेवा है, उसका इनॉग्रेशन किया है, जो इसकी शुरुआत किया है। देखिए ये यहां पर राजस्थान लिखा हुआ है, ये गलत है आपका। ये गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है आपका केवड़िया। वहां पर इन्होंने क्या किस चीज की मतलब स्टार्टिंग की है, किसका इनॉग्रेशन किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। और अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है उसके बीच में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत किया है। ये दोनों आप जो है याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया यहां पर, ये गलत हो गया। दूसरा ये कि हाल ही में जो आपके केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा जो है अभी सर्ब पावर स्कीम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि इसके जो आपका इनॉग्रेशन या शुरुआत की गई है वो जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं आपके यूनियन मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा जो है सर्व पावर जो आपकी योजना है उसकी शुरुआत की गई है। इसके द्वारा क्या करेंगे, तो जो भी आपकी वुमेन्स, जो आपकी फीमेल्स, जो R&D वाली, जो आपकी रिसर्च करने वाली शोधकर्ता हैं या उस फील्ड में जो आपके काम कर रहे हैं, तो उनकी खोज के लिए, ठीक है ना, विज्ञान और इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वहां पर R&D चीजें उनको प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। वुमेन्स को यहां पर क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, यहां पर मंत्री जी का नाम गलत दिया। तीसरा ये कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल का प्रारंभ किया है। तो ये स्टेटमेंट बस सही है आपका, ओनली थर्ड, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ये पूछा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है। पहला ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी गुजरात में जो आपका नर्मदा जिला है वहां पर आरोग्य वन का क्या किया है, उद्घाटन किया, ये ठीक है। दूसरा ये कि इंडिया ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम सुखोई 30 जो MKI है उसके द्वारा। जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या है, लिखा गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दूसरा भी स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। तीसरा ये कि इंडिया का जो फर्स्ट टायर पार्क है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है हावड़ा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये जो है आपका, देखिए ये जो तीसरा स्टेटमेंट है यहां पर क्या लिखा गया है कि वेस्ट बंगाल में अवस्थित जो है आपका हावड़ा, जबकि ये पश्चिम बंगाल का जो आपका कलकत्ता है वहां पर ये जो है टायर पार्क स्थापित होने जा रहा है, जहां पर स्क्रैप और कबाड़ हो चुके जो पुर्जे हैं, कल पुर्जे वगैरह, उनसे बनी कलाकृतियों को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका
गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये लिखा गया है कि जो कन्नड़ राइटर हैं आपके पॉल जाचेरिया, उनको साल 2020 का एथुथच जो आपका अवार्ड है उसके लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये जो आपके कन्नड़ लेखक नहीं है, मलयालम लेखक हैं, याद रखिएगा। ये आपके कौन से लेखक हैं? ये मलयालम से रिलेटेड है, मलयालम भाषा के लेखक हैं, इसलिए पहला जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि हाल ही में जो भारतीय आपके बॉक्सर हैं अमित पंघाल, उन्होंने एलेक्सिस जो आपका वेस्टेई इंटरनेशनल है उसमें गोल्ड मेडल अभी जीता है। ठीक है, तो ये तो सही है आपका विकल्प जो स्टेटमेंट है। तीसरा ये कि जो आरबीआई है उसने डीसीबी बैंक और जियो का जो पेमेंट्स बैंक है उन पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए अभी आर्थिक या मॉनेटरी जो है उनको क्या किया है? अर्थदंड लगाया है। ठीक है, तो तीसरा भी सही है आपका और दूसरा भी सही है। गलत बताना था तो ओनली फर्स्ट, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी करेक्ट हमको चूज करना है। इसमें पहला लिखा गया है कि हाल ही में जो आपकी बुक का जो टाइटल है ना, बंदोपाध्याय द्वारा जो लिखी गई है, उनका क्या है टाइटल? पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इसकी रचना की गई है किसके द्वारा? टी बंदोपाध्याय के द्वारा की गई है। पहला जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है ये आपका ठीक है। दूसरा ये कि जो आपके गैब्रिएला क्यूवॉस बैरान है, उनको 2020 से 23 के टेन्योर के लिए, अवधि के लिए जो इंटर आपका पार्लियामेंट्री जो यूनियन है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, ये क्या है आपका? बताइए जरा, आप खुद ही देखिए कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि इनका नाम क्या है? ये जो आपके पुर्तगाल के हैं, पोर्चुगीज हैं, और इनका नाम है आपके दुआर्ते पचेको। ठीक है, नाम थोड़ा विचित्र होता है क्योंकि फॉरेनर है। विचित्र का मतलब जो दिमाग में हमारे जल्दी कौंधे ना, है ना, क्योंकि इससे इन नामों से हम फैमिलियर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ओनली फर्स्ट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी पेन को पिक करना है हमको। सबसे पहले लिखा गया है लुइस हैमिल्टन जी जो है उन्होंने अभी जीता है F1 जो आपका एमिलिया रोमाग्ना जो ग्रैंड पिक्स है 2020 का, उसको जीता है उन्होंने। ठीक है, तो पहला गलत है ये आपका। जो अब देखिए यहां पर से सही विकल्प का चयन करना है ना हमको, तो जो देखिए इसमें पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ये स्टेटमेंट आपका। दूसरा जो है कि अभय कुमार झा जी को अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का नया जो है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भैया इनका नाम गलत है, ये पीवीजी मेनन है। ठीक है, पीवीजी मेनन है, इनको बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट, ये लुइस हैमिल्टन वैसे भी बहुत फेमस है, जहां पर भी आप F1 रेस देखते हैं तो मैक्सिमम जगह इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। तीसरा ये कि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं आपके शेन वॉटसन, उन्होंने क्रिकेट के सभी जितने भी फॉर्मेट्स हैं वहां से क्या लिया है? संन्यास लेने की घोषणा किया है। ठीक है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी सही बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने रिलायंस ग्रुप को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन जो है वो सौंप दिया है अभी, है ना। तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो मिला है ये अडानी ग्रुप को मिला है। किसको? अडानी ग्रुप को मिला है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा ये कि हाल ही में गुजरात राज्य में जो भारत की सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इस तरीके की जो छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया, पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की, तो ये किया गया है केरला में वेल्ली टूरिस्ट विलेज में जो मुख्यमंत्री हैं आपके, वहां क्या नाम है उनका? पिनाराई विजयन नाम है उनका, उन्होंने किया है इसका उद्घाटन। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत। पहला भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो नन, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको गलत विकल्प का चयन करना। पहला ये कि भारत चीन का जो बॉर्डर क्षेत्र है आपका, बॉर्डर एरिया, वहां पर 8000 मेगावाट क्षमता का कैपेसिटी का रिन्यूएबल ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए यहां पर जो है आपका ये राजस्थान से लगा जो आपका इंडिया का पार्ट है वहां की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, वहां पर जो है रिन्यूएबल ऊर्जा से चलने वाला जो है आपका, वहां पर क्या किया जाएगा? ऊर्जा पार्क जो है वहां पर स्थापित किया जाएगा, और इसकी जो क्षमता होगी वो 8000 मेगावाट होगी, जिसमें जो 4310 मेगावाट है उसमें आप यूज करेंगे क्या? पवन ऊर्जा। 3760 जो है विंड एनर्जी जो है आप नहीं, मतलब सोलर एनर्जी, ये आपकी क्या होगी? विंड एनर्जी होगी 4310 वाट। 3760 जो मेगावाट है आपका, मेगावाट में होता है ये सब कुछ। ठीक है, मेगावाट में, तो मेगावाट जो है आपका वो किससे रिलेटेड होगा? विंड एनर्जी से और सोलर एनर्जी से। मतलब विंड से सबसे ज्यादा, उसके बाद सोलर, और उससे कम जो है बायोमास से, मतलब लगभग 120 मेगावाट ऊर्जा शामिल है। इस 8000 का बाइफर्केशन कर रहे हैं अपन।
ठीक है। और वर्तमान में राजस्थान की जो सौर उत्पादन क्षमता है वो लगभग मानी जाती 4883 है। कितनी? 4883 मेगावाट है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहां से गलत हो गया। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि हाल ही में जो आपके संजय भाटिया जी हैं उनको इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन के रूप में, किसका? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का। तो ये भी गलत है। ये जो है इनका नाम जो है आपका, ये आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं राजीव जलोटा जी। क्या नाम है इनका? राजीव जलोटा नाम है, इनको नियुक्त किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा ये कि जेम्स बॉन्ड जो है एक्टर है, ठीक है, फिल्म के अभिनेता रहे हैं, ठीक है। हाल ही में जेम्स बॉन्ड फिल्म के अभिनेता रहे जो शॉन कॉनरी थे, शॉन कॉनरी, उनका निधन हो गया है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। गलत बताना था तो 1 और 2 जो फर्स्ट और सेकंड है वो गलत है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो प्रियंका राधाकृष्णन है स्विट्जरलैंड में अभी भारतीय मूल की प्रथम मंत्री बन गई हैं, तो ये गलत है भैया, ये न्यूजीलैंड की बनी है। और ये जो भारतीय कीवी महिला बनकर इन्होंने इस तरीके की मंत्री बनने वाली जो महिला है ये आपकी, ये इस तरीके की महिला प्रथम बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, ना कि नार्डिक कंट्रीज स्विट्जरलैंड से। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि रिसेंटली देखा गया है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो आपका नौसेनाओं ने जो अभ्यास किया है, मालाबार जो जिसको बोला जाता है मालाबार एक्सरसाइज, नौसेना है ये, नौसेना का अभ्यास होता है, इसमें प्रथम चरण की शुरुआत इन्होंने किया है। ठीक है। क्या किया है? किया है इन्होंने। ठीक है। तो और दूसरा जो है आपका, मतलब पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है आपका। तीसरा ये, पहले को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, तो वैसे भी आंसर आपको मिल जाता। दूसरा सही है तो आंसर आपका सी ही होगा। तीसरा ये नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो है ऑर्गेनाइज किया है उसने 3 वे वर्चुअल गंगा उत्सव 2020 ऑनलाइन बेसिस पे इसका आयोजन किया गया है। ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो बिहार के 6th और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह जी हैं वो अभी एक्सपायर हो गए, उनका निधन हो गया है। जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी, तो ये भी गलत है। ये असम के आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल नाम है। ठीक है ना। तो ये दूसरा गलत है, इन्होंने रखा है सर्बानंद सोनोवाल ने जो आधारशिला इजराइल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें बोला जा रहा है कि रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक है उसने मेघालय की जो विद्युत वितरण प्रणाली है उसमें रिफॉर्म के लिए, उसमें सुधार के लिए 132.8 US डॉलर का ऋण दिया है, उसकी स्वीकृति प्रदान की है। तो ये जो है आपका एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ना कि वर्ल्ड बैंक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, गलत बताना था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि प्रहलाद सिंह पटेल जी जो हैं उन्होंने अभी इनॉग्रेशन किया है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का केरला में, पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है केरला में, है ना, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है। ठीक, तो ये तो सही है आपका। दूसरा ये कि रिसेंटली जो आपका बांग्लादेश और रूस है उसके बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई है कराट बांग्लादेश 2020, जिसका शुभारंभ किया गया है। तो ये भैया बांग्लादेश और रूस नहीं है, बांग्लादेश और यूएसए के बीच में अभी कराट का मतलब जो 2020 का एडिशन है उसकी शुरुआत की गई है। बांग्लादेश, कराट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है, तो यूएसए और बांग्लादेश के बीच में है आपका। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ये कि हाल ही में एके गुप्ता जी जो है उनको ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत था, दूसरे को आप एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर आपको बी मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो सेना के जो प्रमुख है आपके एमएम नरवणे जी हैं, जो एमएम नरवणे जी, उन्होंने अभी नेपाल मतलब उनको नेपाल ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। पहला जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है बिल्कुल ट्रू है। दूसरा जो है तंजानिया के जो पीएम जॉन पोम्बे मागुफुली हैं उनको 5 साल के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। तो ये भैया तंजानिया के कौन है? राष्ट्रपति है, ना कि प्रधानमंत्री, ये याद रखिएगा। नाम इनका जॉन पोम्बे मागुफुली है। इनको दूसरी बार जो है प्रेसिडेंट के टेन्योर के इनको क्या किया गया है? इलेक्ट किया गया है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, गलत ही बताना था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसमें पूछा जा रहा है गलत विकल्प बताइए। हाल ही में जो आईसीआईसीआई बैंक है उसने आईसीआईसीआई बैंक माइंड जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो बैंकिंग प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। जो नेक्स्ट आपका
पहला जो स्टेटमेंट इसमें लिखा गया है, गलत विकल्प चुनना है। तो पहला तो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में जो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का जो ग्रुप है उसकी 40th जो आपकी 40वीं जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किया है उन्होंने। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो आपकी एचआरडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसने अभी टीवी चैनलों की मौजूदा जो टीआरपी प्रणाली है उसके रिव्यू के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इसने जो है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय करेगी इसका गठन की मानव संसाधन विकास मंत्रालय? ये तो आपका सिंपल सा जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है आपका ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये मीट ही करेगा। कौन करेगा? जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है वो करेगा आपका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली नहीं करेगी। याद रखिएगा, जो आपका द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो इस समिति का गठन उसने किया, 4 सदस्यीय है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली थर्ड गलत बताना था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में जो लखनऊ का क्या नाम है, लखनऊ है ना, लखनऊ का जो आपका क्या है नगर निगम, उसने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव शुरू किया है। तो ये गलत है आपका, ये आपका उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए सबसे पहले, पहला सही ही है। तीसरा देख लेते हैं, सिस्का ग्रुप ने राजकुमार राव को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड जो है आपका सही है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है हमको। ठीक है, और जो पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो हरिहरन है उनको तमिल सिनेमा में योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार दिया गया है, पहला जो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो हरिहरन है उनको जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो आपके मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है आपका। ठीक है ना, सर्वोच्च क्या है, सम्मान है। ठीक है ना, और किसके लिए? मलयालम सिनेमा के लिए। नाम बिल्कुल सही है, ये तमिल सिनेमा लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि हाल ही में जो दिलीप रथ है उनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो सही तो हमको चुनना नहीं, गलत चुनना है, तो गलत को आइडेंटिफाई करना है, तो दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए आप, तो वैसे भी आंसर आपको मिल गया। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं फिर भी कि हाल ही में केरल में 2 दिनों तक चलने वाला जो ज्वाइंट तटरक्षक आपका अभ्यास है सागर कवच, उसका शुभारंभ किया गया है। तो ये 2 दिनों तक चलने वाला था आपका ज्वाइंट जो आपका नेवल एक्सरसाइज है सागर कवच। ठीक है ना, इसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सरकारों का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, और उड़ीसा का जो आपका पारादीप है, पारादीप जो आपका है आपका, है ना, पारादीप पोर्ट जो है आपका, उड़ीसा का जो बंदरगाह है पारादीप, वहां पर जो है उस क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, गलत चुनना था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। इसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये स्टेटमेंट कि हाल ही में जो मणिपुर है उसके ज्ञानेंद्रो निगम्बम जो है उनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सही बताना है। पहला ये कि हाल ही में 6 नवंबर 2020 को भारत और इटली के बीच में जो बायलैटरल आपका शिखर समिट हुआ था उसका आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। तीसरा ये कि व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट्स के लिए 4 बैंकों के साथ साझेदारी की है, तो 4 नहीं है भैया, ये 5 बैंकों के साथ की है। थर्ड स्टेटमेंट बस गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर आपका ए हो जाएगा 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सही बताना है हमको। पहला जो है कि हाल ही में केरला ने मछुआरों की जो आपकी आजीविका है उसमें रिफॉर्म के लिए, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा ये, उसके लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है। परिवर्तनम योजना का शुभारंभ जो है उन्होंने किया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश जो है उसमें भारत की प्रथम सौर आधारित एकीकृत जो बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है उसका शुभारंभ किया गया है। तो भैया ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है हमारे
गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग किया, शुभारंभ किया है, इसका इनॉग्रेशन किया कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, ना कि हिमाचल पे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए, पहला सही है। अब देखते हैं कि दोनों में से क्या आंसर होगा। तीसरा ये कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के जो माइकल होल्डिंग है उनको एमसीसी का संरक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सी इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट वन में रॉन्ग को हमको पिक करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स को। पहला लिखा है कि अलेक्जेंडर जो आपके ज्वेरेव है, उन्होंने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है, पहला जो स्टेटमेंट है। तो ये गलत है आपका, क्योंकि ये रूस के जो आपके डेनियल मेडवेडेव है, क्या नाम है इनका, मेडवेडेव है, इन्होंने जो है टेनिस में जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है, ठीक है, और फिर अपना पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। तो पहला गलत है स्टेटमेंट, तो गलत ही चुनना है हमको। उसके बाद जो दूसरा हाल ही में जो अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसका विमोचन किया गया, योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट, गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका ओनली 1A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना। पहला ये कि हाल ही में जो मलयालम लेखक हैं एस हरेश, उन्होंने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है ना, ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये हाल ही में जो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके जो प्रबंध निदेशक हैं AK सिंह पेट्रोनेट LNG के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, LNG के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि असम का जो तेजपुर है, तेजपुर लीची है, उसको GI अभी जो है टैग प्रदान किया गया, 1999 का ये आपका एक्ट भी है, ठीक है ना, GI से रिलेटेड। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, गलत बताना है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, इसमें लिखा गया है कि निम्न में से सही विकल्प का जो है चयन करना है। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है उसमें देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का क्या किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में किया गया है, तो ये भैया उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है, उत्तराखंड में क्या किया गया है, देखिए उत्तराखंड में किया गया है, और कहां पर, जो टिहरी वाला इलाका है, गढ़वाल जिला जो है, वहां पर किया गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि जो आपके फॉर्मर मुख्य सचिव थे MM कुट्टी, उनको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तीसरा ये हाल ही में जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का सीजन जीता है, तो भैया इसने जीता है, किसने, मुंबई इंडियंस ने जीता है ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में, इसने दिल्ली कैपिटल को हराया था। तीसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो आपके अजीम प्रेम जी हैं, उन्होंने रिसेंटली जो है वो एडलिब हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा यह कि भारत और सेशेल्स, भारत के जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उनकी सेशेल्स यात्रा के दौरान 4 समझौते जो हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पर जो है उनकी सहमति हुई है। दूसरा जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा है, तो ये भारत और सेशेल्स नहीं है, ये मालदीव है, क्या है, मालदीव है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा में जो लिखा गया तीसरे स्टेटमेंट में कि नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जो है वो जारी किया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में जो है गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो रस्किन बॉन्ड है उनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने क्या किया है, जो आपका थवस्समी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो इसका विमोचन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने किया है, उपराष्ट्रपति जी ने वेंकैया नायडू में। बताइएगा कि जो भारतीय उपराष्ट्रपति जी का पद है वो किस आर्टिकल में है संविधान में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें जो सही है केवल पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है, लेकिन गलत बताना था, तो आंसर आपका ओनली सेकंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें गलत विकल्प पूछा जा रहा है। पहला जो है कि स्टेटमेंट, हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला 6G, जो 6G है, जैसे 5G चल रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, गलत विकल्प बताना है, तो पहला तो बिल्कुल ट्रू है भैया। दूसरा ये कि हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने DRDO जो आपका भवन है उसमें एंटी जो आपका सैटेलाइट मिसाइल है उस मॉडल का अनावरण किया है, जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया गया, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि जो चीन की सुन यिंगसा है उसने अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस जीत लिया है, तो ये नाम गलत लिखा गया है, चीनी खिलाड़ी ही है लेकिन ये गलत है नाम उनका, जो नाम है उनका वो है चेन मेंग, क्या नाम है उनका,
चेन मेंग नाम है चाइना की, चेन मेंग है ये आपकी, उन्होंने जीता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, गलत ही बताना था, तो ओनली थर्ड आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो एम वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं। ठीक है, जो पहला लिखा गया बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में जो आईसीआईसी बैंक है उसने एसएमईज के लिए जो आपकी स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन जो है 3.0 लॉन्च किया है। तो भैया ये आईसीआईसीआई ने नहीं किया है, एचडीएफसी ने किया। दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा ये कि तमिलनाडु के जो सीएम है के पलानी स्वामी, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है क्या, द्विभाषी जो है आपकी बाइलिंगुअल मोबाइल ऐप, जिसका नाम है क्या है नाम इसका, शिक्षा समाधान है ना, शिक्षा समाधान है वो आपका। तो इस तरीके की ऐप लॉन्च किया है। तो ये आपके लॉन्च किया है किसने, ये किसान से रिलेटेड है, उनके मतलब संबंधित कार्यालयों को दौरा करने पर किसानों के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस की जा रही थी, तो जो सीएम है हमारे नवीन पटनायक जी, क्या नाम है, नवीन पटनायक जी, उन्होंने जो है ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च की है। तो ये गलत है ये भी स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में महाराष्ट्र के जो आपके गवर्नर हैं कोश्यारी, उन्होंने माझी भिंट जो आपकी पुस्तक है उसका विमोचन किया है। पहला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि हाल ही में भारतीय जो आपकी नेवल फोर्स है उसने 5th जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है वो वजीर नाम की, उसका जलावतरण उन्होंने किया है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में जो जेन स्टीवर्ट है उनको कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव का नया चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो चुना गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम जो है ये आपके भारतीय अमेरिकी हैं एक तरीके से, जो इनका नाम क्या है, इनका नाम काश पटेल है, काश पटेल है, इनको इस मतलब पोस्ट के लिए चुना गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका देखिए यहां पर क्या हो गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और सही पूछा है तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें गलत विकल्प का चयन करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने आत्मनिर्भर जो पैकेज है 3.0 उसका यहां पर क्या किया है, उसका डिक्लेरेशन किया है, घोषणा की है उसकी। ठीक है ना, पहला जो स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखा गया है ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि हाल ही में जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने रिसेंटली जो है स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट एयर जो आपका केयर है, कहां पर, गुड़गांव में। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, गलत बताना था तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है सही विकल्प बताइए। तो हाल ही में जो एमपी गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में जो कर्नाटक में अवस्थित उडुपी है उसमें भारत का पहला चंदन जो आपका क्या है, जो सैंडलवुड है वो आपका संग्रहालय खोला गया है। चंदन से जो है चंदन संग्रहालय, चंदन से संदर्भित है, वो खोला गया है। तो भैया ये जो है आपका गलत है, ये कर्नाटका में मैसूरू में खोला गया है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये उडुपी में नहीं मैसूरू में है। मैसूरू डोसा भी आप लोग खाते होंगे, उसी से याद रखिएगा। और तीसरा जो है कि हाल ही में जो सादत रहमान है उन्होंने इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस जो प्राइज है 2020 का वो जीता है। तो पहला और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है आपका और आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है सही विकल्प का चयन करें। पहला यह कि जो तुलसी लेक है महाराष्ट्र में उसको चूज किया गया है रामसर साइट के रूप में अभी। ठीक है, तो ये गलत है आपका। ये आपका बुल्ढाना जो जिला है आपका महाराष्ट्र में, बुल्ढाना जो जिला है उसमें अवस्थित जो आपकी लोनार झील है, वैसे भी फेमस है लोनार लेक है, उसको रामसर जो कंजर्वेशन ट्रीटी है उसके अंतर्गत जो है इंपॉर्टेंट वेटलैंड के रूप में उसको चुना गया है साइट के रूप में। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा ये कि जो उड़ीसा का जो तट है वहां पर जो आपका क्विक रिएक्शन सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही है। तो देख लेते हैं, आंसर वैसे भी मिल गया आपको। और तीसरा ये कि हाल ही में जो आरबीआई है उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का क्या लगाया है, आर्थिक दंड लगाया है। तो ये भैया पीएनबी पे लगाया है, ये आपका पीएनबी बैंक पे लगाया है, पंजाब नेशनल बैंक पे। तो तीसरा भी गलत है, ओनली सेकंड इसका सही है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही विकल्प बताना है। पहला ये कि जो हाल ही में रिसेंटली जो है डॉक्टर सुशांता कर है उनको प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि फॉर्मर गवर्नर जो है आपके पुडुचेरी के चंद्रावती, वो उनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो भैया ये जो है पुडुचेरी की क्या थी, पूर्व उपराज्यपाल थी। क्या थी,
पूर्व उपराज्यपाल थी, राज्यपाल नहीं है वैसे भी आप देखेंगे तो, यूटीज की बात करें उपराज्यपाल, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट भी ध्यान से देखना है हम लोगों को। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, उसकी शुरुआत किया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में जो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, उनको लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का नया जो है महासचिव नियुक्त किया गया है। तो भैया ये जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन है, ओम बिरला। उन्होंने जो वरिष्ठ आईएएस आपके अधिकारी हैं उत्पाल कुमार सिंह, क्या नाम है उनका, उत्पाल कुमार सिंह, उनको नियुक्त किया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा ये कि हाल ही में जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एनडब्ल्यूआर के दिगवाड़ा जो बांदीकुई रेल खंड है उसका क्या किया है, उद्घाटन किया। नॉर्थ वेस्ट रीजन है आपका, ठीक है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है कि हाल ही में जो वर्षा जोशी जी हैं, उनको राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है आपका, है ना। देखिए जरा, ट्रू है पहला स्टेटमेंट, गलत पूछा जा रहा है। दूसरा ये कि जो हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने सूर्यधार जो झील है आपका उसका लोकार्पण किया है। तो भैया ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है, उनका नाम है आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है ना, उन्होंने किया है। देहरादून में ही किया है उन्होंने, वहां पर जो है इस झील का लोकार्पण किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत हो गया। तीसरा ये कि हाल ही में जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने गुरु नानक देव जी की जयंती पर पुस्तिका जारी की है। ये भी सही है, गलत बताना था। ओनली सेकंड गलत है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो हाल ही में ए.आर. रहमान है, उनको भारत में बाफ्टा, गलत ही चयन करना है हमको, रॉन्ग वन को पिक करना है। बाफ्टा जो ब्रेक थ्रू पहल है उसका एम्बेसडर जो है वो चुना गया है, ठीक है, पहला जो लिखा गया है इसमें। अब इसमें देखिए ये किसको चुना गया है, तो संदीप कटारिया को उन्होंने अपना क्या बनाया है, नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है उनके द्वारा, ठीक है, ठीक है। और जो ए.आर. रहमान है उनको जो है ये जो है एम्बेसडर जो है वो चुना गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरे में लिखा गया है कि जो एलेक्सिस नास्टर्ड है उनको बाटा का नया वैश्विक मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया, तो ये गलत है। ये किसको चुना गया है, ये आपका संदीप कटारिया जी को। पहला स्टेटमेंट ठीक है, ए.आर. रहमान जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो, गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही को बताना है हमको। हाल ही में जो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके जो जारी हुए हैं आंकड़े, उसके द्वारा जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं उसमें सबसे प्रदूषित शहर माना गया है लाहौर को, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में जो मेघालय है उसमें विद्युत आपूर्ति के लिए जो वर्ल्ड बैंक और भारत है उसने एक ऋण जो आपका एग्रीमेंट जो है आपका लोन एग्रीमेंट उसको साइन किया है $132.8 मिलियन का, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर अगर आप देखेंगे कि यहां पर किसने हस्ताक्षर किया है और किस बैंक के साथ किया है, तो भारत सरकार ने मेघालय बिजली वितरण क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार के लिए जो है इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। लेकिन ये किसकी आपकी पहल है, ये एडीबी के साथ है, ये आपका है ना, वर्ल्ड बैंक इसमें नहीं है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प को चयन करना है हमको। पहला यह कि सेंटर ने अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया है एआईपीए कमिटी हेडेड बाय एनवायरमेंट सेक्रेटरी, पहला जो लिखा गया है यहां पर, ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा जो लिखा गया है कि हाल ही में जो भारतीय सेना है उसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो आपकी क्रूज मिसाइल का जो एंटी शिप वर्जन है उसका सफल परीक्षण किया है, ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तीसरा ये कि जो श्री रविशंकर प्रसाद उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट एवर जो आपका वर्चुअल एडिशन है आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो भैया इसका जो है शुभारंभ किसने किया है ऑनलाइन माध्यम से, केंद्रीय जो आपके जनजातीय मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने जो है इसका शुभारंभ किया है। तो ये जो स्टेटमेंट गलत है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है आपका, गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी गलत बताना है हमको। पहला ये कि जो वेस्ट बंगाल है उसने रिसेंटली स्टार्ट किया है मैसिव जो आपका एक आउटरीच कैंपेन है ना, उसका नाम क्या है आपका, द्वारे सरकार, ठीक है ना, द्वारे सरकार जो है वो अभियान इन्होंने शुरुआत किया है, ठीक। तो गलत बताना, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि हाल ही में जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है उनको सीमा सड़क संगठन का 27वां जो है महानिदेशक बनाया गया है,
ठीक है, तो भैया ये बनाया गया है किसको? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को बनाया गया, नाम याद रखिएगा। दूसरा गलत है। तीसरा ये कि हाल ही में जो जारी हुई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो बताई जा रही है कि 7th है। क्या है? 7th है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 8th है। क्या है? 8th है। ठीक है, और इसमें भारत का स्कोर जो है वो इतना जरूरी नहीं है याद करना वो आपका, ठीक है ना, 10.7 में से 7.353 रहा है, वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दूसरा जो है आपका वो गलत है, तीसरा गलत है, गलत ही बताना था, तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि ओएनजीसी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। ठीक, पहला जो स्टेटमेंट है, सही विकल्प बताना है। तो ये किसने किया है? पहला स्वदेशी रूप से ये आपका तैयार किया गया है, और ये तैयार किया है किसने? आईओसीएल ने। किसने? आईओसीएल, इंडियन ऑयल जो आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने किया है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि हाल ही में जो बेंगलुरु में अवस्थित है बिदादी में कर्नाटक का जो प्रथम 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया गया है, ये सही है। तीसरा ये कि हाल ही में विराट कोहली ने वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले वो प्लेयर के रूप में अब स्थापित हो गए हैं। तो तीसरा जो है स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी सही है। सही बताना था, पहला बस गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए, सेकंड और थर्ड सही है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें भी हमको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग जो है उसमें 2020 में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है, जो पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, वेरी ट्रू, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि किरण मजूमदार शॉ जो है उन्होंने कोटक वेल्थ ह्यूरन लीडिंग वेल्थ वुमेन की रिपोर्ट में भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में टॉप रैंक जो है प्राप्त की है, ये जो लिखा गया है। तो भैया ये जो है आपका गलत है, क्योंकि ये जो है आपकी वो HCL टेक्नोलॉजी की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रोशनी नडार। ठीक है ना, रोशनी जो नाडर है ना, नाडर मल्होत्रा, उन्होंने जो है इस तरीके की भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है रेडी किया था किसने? कोटक महिंद्रा बैंक एंड ह्यूरन इंडिया की एक इकाई जो है कोटक वेल्थ मैनेजमेंट, उसने रेडी किया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प को बताना है हमको यहां पर। और जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि जो आपका असम में अवस्थित है नोंगपोक जो आपका सीक माई पुलिस स्टेशन है, उसको भारत के सर्वश्रेष्ठ जो भी आपके थानों की लिस्ट है पुलिस स्टेशन की, उस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये जो आपका पुलिस स्टेशन है ये आपका कहां पर अवस्थित है याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है करंट अफेयर्स का। ये मणिपुर का है आपका नोंगपोक जो आपका सीकमाई है। ठीक है, केबुल लामजाओ कहां पर है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और किस लिए फेमस है वो आपका, है ना, कौन से जानवर के लिए। ठीक है ना, ये क्षेत्र जो है आपका, तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि अंतरराष्ट्रीय जो सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव है उसका शुभारंभ 2020 के एडिशन का तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है ना, तो वैसे भी आप दिमाग लगा सकते थे यहां पर कि उड़ीसा का जो पुरी जिला है वहां पर जो कोणार्क है वहां पर जो है इसका जो चंद्रभागा बीच है ना, यूपीएससी ने यहां पर क्वेश्चन भी पूछा है, तो उस पर जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय जो सैंड आर्ट फेस्टिवल है उसका 9th था ये, और कोणार्क महोत्सव का ये 31st एडिशन था। ठीक है ना, 31st था। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था इसका। ठीक है ना, बोथ आपका सी में दिया है ना, नन ऑफ दीज नहीं है, बोथ इसका आंसर है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें जो गलत विकल्प बताना, पहला ये कि हाल ही में जो गीतांजलि राव है उनको प्रतिष्ठित जो आपकी टाइम मैगजीन है उसमें पहली बार किड ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये रणजीत सिंह जो दिसाले हैं उनको ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले वो प्रथम भारतीय बन गए हैं, प्रथम भारतीय बन गए हैं, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में जो दमन दीव है उसके प्रशासक जो दिनेश्वर शर्मा जी थे वो अभी उनका निधन हो गया है। ठीक है ना, ठीक है, हाल ही में जो है वो हो गया है, इनका निधन हो गया है। देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है लक्षद्वीप के ये प्रशासक थे, ना कि ये दमन द्वीप के थे, याद रखिएगा लक्षद्वीप के, इनका जो है निधन अभी हो गया है। ठीक है, ये आईबी के भी चीफ रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के लिए इंटरलॉकर भी के रूप में भी सर्व करते थे ये आपके। ठीक है ना, तो इंटर जो लोकेटर बोलते हैं, है ना, उस वर्ष में उस तरीके से भी इनको जो है वो पद भी दिया गया था, और वो भी भूमिका निभा चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। पहला और जो आपका स्टेटमेंट था वो आपका क्या था,
सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा बस गलत है, ओनली थर्ड गलत बताना था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है हमको। पहले लिखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने रिसेंटली रिलीज की है एक बुक ऑन फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है हमारे कलाम साहब, उनसे रिलेटेड। ठीक है ना, पहला जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है तो गलत है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने किया है, एम वेंकैया नायडू जी ने, ये गलत है आपका। और 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, है ना, इसका ये क्या है, टाइटल है बुक का। दूसरा ये कि नेताजी जो है उनकी 125th जयंती के उपलक्ष्य में मेजर हॉट ब्रिज का जो नाम है वो जय हिंद नाम दिया गया है, उसको, उसका नामकरण जो है जय हिंद के रूप में अब कर दिया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट की एडीबी ने बेंगलुरु में जो सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, उसको जो है उन्नत करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए अभी $190 मिलियन का जो है आपका लोन जो है उसको वहां पर क्या किया है, स्वीकृति प्रदान किया है। ठीक है ना, तो तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड और थर्ड जो है आपका सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि रिसेंटली बांग्लादेश ने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, पहला जो स्टेटमेंट है ट्रू है। दूसरा ये कि बैंगलोर बेस्ड जो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है पिक्सल, उसने डीआरडीओ के साथ अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है इसने इसरो के साथ किया है, ना कि इसके साथ, डीआरडीओ के साथ। वैसे भी स्पेस से आपको पकड़ लेना था, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ये कि हाल ही में जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर थे कोरी एंडरसन, उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है, तो पहला और जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरा गलत है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने रिसेंटली अप्रूव किया 190 मिलियन का जो लोन है अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, अपग्रेड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेंगलुरु में। तो पहला तो आपका जो यहां पर स्टेटमेंट है वो सही हो गया, अभी अभी देखा था हमने। दूसरा ये कि चीन जो है चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा कंट्री बन गया है विश्व में, जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया, ये भी ट्रू है आपका, पहला दूसरा सही हो गया आपका, तो वैसे भी आंसर मिल गया आपको, तीसरा देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, तो इंडियन जो बैंक है उसने तीसरा स्टेटमेंट की लॉन्च किया है एक टेक बेस्ड, है ना, टेक्नोलॉजी, टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जिसका नाम रखा है उसने लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन। तो भैया ये जो बैंक है आपका उसका नाम है पीएनबी, ना कि इंडियन बैंक। तीसरा गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही था, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना। पहला ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी का जो आपका टैक्स पेयर्स है उनके लिए क्या योजना की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है, QRMP। इसका फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू है। दूसरा जो है कि नारायण जो कार्तिकेयन है उन्होंने 2020 की शकीर जो ग्रैंड पिक्स F2 रेस है आपकी, वो जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है ना, तो ये जो है भैया, ये जीतने वाले कौन है, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेहान दारू वाला नाम है इनका। क्या नाम है इनका, जेहान दारू वाला इनका नाम है। इन्होंने जीता है और ये इतिहास बना दिया उन्होंने। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर ओनली 1A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो राजकमल झा हैं उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार अभी जीता है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा ये कि प्रकाश जावड़ेकर जी जो है उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है, किसका, आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया है। ठीक है ना, जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, तो भैया ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है उत्तर प्रदेश के आगरा में, आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य का उद्घाटन। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा यह कि किरेन जो रिजिजू हैं उन्होंने फिट साइक्लोथॉन के सेकंड एडिशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, गलत बताना था तो ओनली सेकंड गलत है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें इसमें सही विकल्प का चयन करना है हमको। हाल ही में जो अरविंद कृष्णा जी जो है उनको WHO का जो फाउंडेशन है उसके प्रथम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया ये गलत है आपका, क्योंकि ये किसको बनाया गया है, भारतीय मूल के जो आपके अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका नाम है आपका अनिल सोनी जी, उनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा ये कि जो इंडिया की रैंक है 9th है, किसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो आपका इंडेक्स है 2021। ठीक है, तो इसमें 9th नहीं है, भारत की रैंकिंग 10th है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा ये कि आरबीआई ने महाराष्ट्र में जो अवस्थित कराड़ा सहकारी बैंक है उसका लाइसेंस अभी रिजेक्ट कर दिया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि ग्वालियर और ओरछा जो है उसको रिसेंटली जो है यूनेस्को द्वारा जो जारी की गई
विश्व विरासत सूची है उसमें सम्मिलित किया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि स्वीडिश पोल वॉल्टर जो है, जिनका नाम आपका मॉन्डो डुप्लांटिस है, उनको वर्ष 2020 का पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। ये भी ट्रू है आपका, गलत बताना था, नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी गलत बताना है। पहला ये कि हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का एनुअल मीटिंग किया गया है वो कहां किया गया है? सिंगापुर में की गई है, उसका आयोजन किया जाएगा, है ना, जो आपका लिखा गया है पहला स्टेटमेंट, तो ये आपका ट्रू है। दूसरा ये कुवैत के जो अमीर शेख सबा अल खालिद है, उन्होंने शेख नवाब अल अहमद को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए, कुवैत के जो अमीर जो है आपके शेख नवाब अल अहमद, शेख नवाब अल अहमद, उन्होंने अल सबा को क्या किया है? फिर से अल जो आपके क्या है? अल सबा द्वारा शेख सबा अल खालिद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो उल्टा लिखा गया है ये, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा ये कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना की शुभारंभ किया है, शुरुआत किया है। तीसरा स्टेटमेंट भी कथन भी सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है, आंसर आपका बी हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट वन को पिक करना है। पहला ये कि मडागास्कर जो है उसको जो है मालदीव में आयोजित होने वाला जो 2023 का इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स है उसकी मेजबानी जो है, होस्ट जो है उसको चुना गया है। पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये जो हाल ही में जेना वॉल्डेज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है। ठीक, तो ये जो है आपका गलत है। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उन्होंने फोर्ब्स 2020 की सूची में 39th नाम की 39th जो है रैंकिंग क्या किया है? उसको क्या किया है? एक्वायर किया है। ठीक है ठीक है, तो ये आप देखिए यहां पर जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो रैंकिंग है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की 2020 की जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसमें उनको रैंकिंग में स्थान दिया गया 41। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है, जेना जो वॉल्ड्रिज है उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट के रूप में, किसका? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका। पहला स्टेटमेंट भी ट्रू था आपका, सही विकल्प बताना था। ये दोनों सही है आपके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरा बस गलत है आपका, तीसरे को एलिमिनेट कर देते, आंसर वैसे भी मिल जाता ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो पीटर डॉसन है उनको इंटरनेशनल जो आपका गोल्ड फेडरेशन है उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये गलत है। इनका जो नाम है आपका वो क्या है? एनिका सोरेन स्टैन। ठीक है ना, एनिका सोरेन स्टेन नाम है इनका। ठीक है, उनको नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो आपके पीटर डॉसन थी उनकी वो जगह लेंगी, ये याद रखिएगा। पहला गलत। दूसरा ये हाल ही में जो अक्षय कुमार है उन्होंने वर्ष 2020 में विश्व की 50 जो आपकी एशियन सेलिब्रिटीज हैं उसकी सूची में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो दूसरा आपका स्टेटमेंट लिखा गया, ये भी गलत है आपका। ठीक है, इसमें सोनू सूद जो है उन्होंने यहां पर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो राष्ट्रीय आपके दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में, ये गलत लिखा गया है, ये तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, ये किसने किया है? जी किशन रेड्डी जी ने किया है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने तेलंगाना में हैदराबाद के हाकिम पोर्ट में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के अंदर जो है आपका नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए, सही पूछ रहा था तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सही बताना है हमको। पहला ये कि जो यूनियन मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम क्या है? कौन सा ब्रिज है बिहार में? कोइल वॉर ब्रिज, इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। तो भैया ये गलत है आपका। ये किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है। क्यों? क्योंकि वो आपके यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के। ठीक है, और बिहार की सोन नदी पर ये 1.5 किलोमीटर लंबा कोइलवर जो आपका पुल है उसका इनॉग्रेशन किया है, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि हाल ही में लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक
जो आपका सेक्टर है उस मतलब ऑर्गेनिक क्षेत्र का दर्जा पाने वाला भारत का प्रथम जो है यूटी बन गया है, यूनाइटेड जो आपकी टेरिटरीज बन गया है ना। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है संघ शासित राज्यों का प्रशासन किया जाता है संविधान में, बताइएगा जरा। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, ओनली सेकंड, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसमें सही विकल्प का चयन करना। पहला ये कि हाल ही में जो आरबीएल बैंक है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है उसने बैंक सीमा साझेदारी के उद्देश्य से अभी एक अनुबंध किया है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि जो आपके हाल ही में वोल्टेरी बोटास है, उन्होंने अबू धाबी में जो आपका ग्रैंड प्रिक्स 2020 है उसको इन्होंने जीता है। ठीक है, तो भैया ये जो है आपके ये आखिरी सीजन किसने जीता है, ये जो है आपका मैक्स वेर स्टेपन नाम है इनका, मैक्स वेर जो आपके स्टेपन नाम है ना, मैक्स वेर स्टेपन नाम है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका। ठीक है, तीसरा ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में आईटीएफ डबल्स का जो खिताब है वो जीता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है आपका, आंसर आपका फर्स्ट एंड थर्ड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गलत विकल्प बताना है और इसमें पहला जो स्टेटमेंट है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईआर में, है ना, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में, तो ये आपका स्ट्रैटेजिक जो आपकी पार्टनरशिप है उसके संवर्धन के लिए 9 समझौतों पर अभी हस्ताक्षर किया है। तो बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पे 5th नंबर की बायलैटरल जो आपकी मीटिंग है उसका ऑनलाइन मोड से अभी आयोजन किया गया, ये भी ठीक है। लास्ट वन, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रिया वर्ल्ड हिस्ट्री वाला वही ऑस्ट्रिया, उसने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, गलत बताना था, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो अशरफ पटेल हैं उनको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से अभी सम्मानित किया गया है, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंग बंधु जो अवार्ड है उसको शुरू करने की घोषणा की है उन्होंने, ये भी ठीक है आपका। तीसरा ये कि हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये भैया निर्णय तो जयपुर के संदर्भ में है लेकिन ये निर्णय आरबीआई ने लिया है। किसने? आरबीआई ने लिया। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का है इसका जो होस्ट किया जाएगा वो कौन करेगा? हरियाणा करेगा, है ना, मेजबानी हरियाणा में की जाएगी, जो पहला स्टेटमेंट है। तो भैया ये जो है लगातार दूसरी बार उड़ीसा को सौंपा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर देख लेते हैं, दूसरा सही होगा कि गलत होगा देख लेते हैं। हाल ही में जो ओला तमिलनाडु है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित होगा, जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, बिल्कुल ट्रू है। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि हाल ही में जो 9वां आपका सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन देहरादून में किया गया, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प बताना है हमको। पहला ये कि हाल ही में जो आपके इस्तावनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं एम्ब्रोज, जिनका नाम है एम्ब्रोज डलामिनी, उनका निधन अभी हो गया है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है ट्रू है ये। दूसरा ये कि हाल ही में जो म्यांमार के पॉल सीन त्वा हैं आपके, उन्होंने गोल्डमैन जो एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका पुरस्कार है 2020 का, वो उन्होंने जीता है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी आपका ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में फिनलैंड ने भारत के गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो भैया ये फिनलैंड ने नहीं किया है, ये गंगा मिशन पे नॉर्वे ने यहां पर साइन किया है भारत के साथ। ठीक है ना, नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने। ठीक है, कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक के साथ जो है एक समझौता साइन किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया, केवल तीसरा गलत है, ओनली थर्ड गलत है, गलत बताना था, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सही बताना है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसने रियल एस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस रूल्स को मंजूरी दी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्या? ये आपका गलत है, ये एमपी गवर्नमेंट नहीं है भैया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। कौन है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, हाल ही में देश में जो बनी इंटरसेप्टर बोट C454 है उसको भारतीय जो कोस्ट गार्ड आपकी फोर्स है उसमें कमीशन्ड किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक बल का जो आपका OPV सुजीत है उसको उड़ीसा में कमीशन्ड किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो सुजीत है इसको गोवा के जो वास्को टाउन है उसमें जो है
क्या किया गया है, कमीशन किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सही बताना था, ओनली सेकंड सही है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि इंडिया की जो रैंक है 131st है, जो रिसेंटली आपका इंडेक्स निकला है 2020 का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं ये। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, 131 ही है। दूसरा ये कि हाल ही में जो इंग्लैंड के आपके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर थे एरिक फ्रीमैन, उनका निधन हो गया। तो भैया ये एरिक फ्रीमैन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, ना कि इंग्लैंड के। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए। पहला सही है आपका, देख लेते हैं, फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा सही या गलत हो सकता है, दोनों ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। हाल ही में जो शशि शेखर वेम्पति हैं, उनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें रॉन्ग वन को पिक करना है। पहला ये कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे हैं, उन्होंने राजस्थान में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल जो आपका एनर्जी पार्क है उसका शिलान्यास किया है। पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये गुजरात के कच्छ जिले में किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो करेंट के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बार बार रिवाइज करिएगा इसको आप लोग, ठीक है ना, बहुत बेनिफिशियल होगा सारे एग्जाम्स के लिए और यूपी के लिए तो होगा ही। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। दूसरा ये कि हाल ही में जो राजाचारी हैं उनको नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 जो मिशन है उसका कमांडर चुना गया है। ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, ट्रू है। पहला गलत है आपका, तो गलत ही पूछा गया था, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी गलत बताना है। पहला ये कि हाल ही में जो काइली जेनर हैं, उन्होंने साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में टॉप रैंक गेन किया है, प्राप्त किया है, अचीव किया है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो क्या है, आपका सही है। दूसरा ये कि हाल ही में गेल ने गोल्डन जो पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड है 2020 का वो जीता है। तो भैया ये गलत है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने जीता है, ठीक है, ठीक है, ये आपका गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि जो हमारे पीएम है उन्होंने शेख हसीना के साथ बाइलैटरल शिखर सम्मेलन का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया है। तो बिल्कुल सही है ये, केवल गलत जो है सेकंड स्टेटमेंट है, गलत ही बताना था, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, ओनली सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपके इसरो के अध्यक्ष हैं और शिवान जो है के शिवान, उनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में रिसेंटली सोमा मंडल को सेल के नेक्स्ट जो है चेयरपर्सन के रूप में चुना है, दूसरा स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में जो विनोद कुमार यादव जी हैं उनको रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में पद दिया है, उन्होंने वो पदभार संभाला है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, इनको जो बनाया गया है, इनका जो नाम है आपका वो है आपका सुनीत शर्मा जी, इनका नाम याद रखिएगा, सुनीत शर्मा है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों सही है, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें गलत विकल्प का चयन करना है इनकरेक्ट का। पहला ये कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है उसने रिसेंटली जो है वो क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन का नया एसोसिएट सदस्य वो बन गया है अभी, ठीक है ना। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। दूसरा ये हाल ही में जो उमेश सिन्हा है उन्हें उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है बताइए वो आपका सही है या गलत है, खुद ही बताइए। पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी आपका सही है कि एडीबी जो है उसने रिसेंटली लोन एग्रीमेंट साइन किया है 231 मिलियन का इंक्रीज करने के लिए पावर जनरेशन कैपेसिटी इन मेघालय, ठीक है ना। तो असम में किया है और कितनी, $231 मिलियन का, ठीक है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, ये कई बार जो है पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तीसरा गलत है, ओनली थर्ड गलत है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प का चयन करना। पहला ये कि आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि गोवा के जो 14 वर्षीय हैं आपके 14 वर्षीय लियोन मेंडोका, उन्होंने इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नाम जीतकर भारत के 66 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि जो ये जीता है इन्होंने, इनका नाम तो बिल्कुल सही है, गोवा के 14th एज के ये आपके लियोन मेंडोका है और इटली में ही इन्होंने तीसरा और आखिरी नाम जीतकर भारत के 67 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है।
तो ये जो है 66 लिखा था इसलिए गलत है, ओनली फर्स्ट इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत बताना है। पहला ये कि हाल ही में जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 है, इसमें मुकेश अंबानी जी को 12th रैंक प्राप्त हुई है। पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया, गलत बताना है, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा ये कि हाल ही में अमित शाह जी ने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का प्रथम जो है एडिशन जारी किया, ये भी ठीक है आपका। गलत बताना था, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही बताना है। रिसेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने तमिल अकेडमी की स्थापना की है। पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि हाल ही में जो अमेरिकी कांग्रेस है उसने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को जारी किया है, बिल्कुल ठीक है ये भी। और तीसरा ये कि यूपी के जो हमारे सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, क्या इनॉग्रेट किया है, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये गलत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है, जनवरी 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गलत बताना है। पहला ये कि हाल ही में जो बजाज ऑटो है दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। पहला जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत है आपका। ये कौन, मतलब यहां पर आप देखिए कि गलत विकल्प बताना है, पहला बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना, पहला बिल्कुल सही है। हाल ही में जो बजाज ऑटो है वो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। फोर व्हीलर की बात नहीं कर रहे, टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, है ना, बजाज ही वो, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। इसको एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि गलत बताना है, आंसर आपको वैसे भी मिल गया होगा। फिर भी दूसरा स्टेटमेंट, हाल ही में जो गीता मित्तल है उनको जेएनके और लद्दाख उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भैया ये जो आपके नियुक्त किए गए हैं जस्टिस, इनका नाम है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल है, मित्तल नहीं है, पंकज मित्तल जी हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा ये कि भरत सिंह चौहान जी जो हैं उनको अखिल भारतीय शतरंज जो संघ है उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भैया संजय कपूर जी हैं, क्या नाम है इनका, संजय कपूर जी हैं, उनको बनाया गया है। ये भी गलत है आपका। तो दूसरा और तीसरा विकल्प गलत है, आंसर हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है उसने सईम मेहरा जी को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। तो ये गलत है, इनका जो नाम है आपका सईम मेहरा को उपाध्यक्ष बनाया गया है और इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया है वो आशीष पेठे जी को बनाया गया है, आशीष पेठे जी को बनाया। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा ये कि रमेश पोखरियाल जी खिलौने के मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, निर्माण के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए टाइकोथॉन 2021 जो है वो लॉन्च किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है, ओनली सेकंड, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत बताना है। पहला ये स्टेटमेंट है कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है लॉन्च पैड स्कीम, किस लिए, जो आपके यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। पहला जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है ये गलत है क्योंकि ये लॉन्च पैड स्कीम जो है आपकी एमपी गवर्नमेंट की है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट की हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये जापान जो है 2023 तक लकड़ी से बना फर्स्ट जो है सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये भी आपका सही है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, गलत बताना था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी गलत बताना है हमको। पहला ये कि जो हमारे रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल हैं उनको नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है, ठीक है ना। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है आपका। दूसरा ये कि हाल ही में भारत और ईरान ने जो आपका MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है उसका सफल परीक्षण मतलब किया है। ये मीडियम रेंज की है, सरफेस टू एयर मिसाइल, तो इसका सफल परीक्षण किया है ना। तो जो ये स्टेटमेंट है आपका ये गलत है क्योंकि ये आपका इजराइल के साथ किया है। किसके साथ किया है हमने, इजराइल के साथ किया है, ठीक है, ईरान के साथ नहीं, ईरान के साथ वैसे भी नहीं करेंगे हम लोग, ये गलत है आपका। तीसरा ये कि SMCB और SFB के लिए लाइसेंस पाने वाला जो आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात कर रहे हैं, भारत का प्रथम जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, ठीक है ना। SMCB जो है वो आपका फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है जिसको लाइसेंस मिला है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का, ठीक है ना। ये आपको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, पेमेंट बैंक है आपका, ये सब नचिकेत मोर कमेटी वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका ट्रू है, केवल दूसरा गलत है और गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सही बताना है। पहला ये कि हाल ही में जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है उसने संजीव कुमार जी को दूरसंचार जो कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है उसके नए CMD के रूप में नियुक्त किया है। जो पहला स्टेटमेंट आपका है वो ट्रू है। दूसरा ये कि जो आपके हाल ही में फिलिप बार्टन है उनको भारत का नया ब्रिटिश
हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है ये गलत है। इनका नाम आपका अलेक्जेंडर क्या है, अलेक्जेंडर एलिसन का नाम, ठीक है, अलेक्जेंडर एलिसन का नाम, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, पहला सही है तो वैसे भी आंसर मिल गया। तीसरा ये कि हाल ही में जो जज मैरिक गार्लैंड है उनको अगला अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जो है वो बनाया गया है। तो पहला और तीसरा सही है आपका, ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। पहला ये कि हेमा कोहली जो है उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल ठीक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है आपका। दूसरा ये कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया है किसको, कृषि संजीवनी वैन, किसके लिए, टेस्ट करने के लिए, सॉइल और वाटर की टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो जो ये दूसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये क्या है आपका गलत है, क्योंकि ये कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो आपके बीएस येदियुरप्पा है ना, येदियुरप्पा जो है उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। ये कर्नाटक के सीएम है ना कि तमिलनाडु सरकार ने किया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी सही बताना है। पहला ये कि हाल ही में जो जस्टिस है सुधांशु धुलिया जी, उनको गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है कि हाल ही में जो राज अय्यर है उनको अमेरिका जो आपकी सेना है उसका प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में जो जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी है उनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये जो आपके सिक्किम हाई कोर्ट के नए जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिन्होंने शपथ ग्रहण की है उनका नाम है जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी नाम है उनका, ठीक है। तो ये आपका गलत लिखा गया है। अरुण कुमार गोस्वामी जी का जो ट्रांसफर किया गया है वो सिक्किम हाई कोर्ट से अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सही क्या था आपका, जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें गलत विकल्प को बताना है हमको। पहला ये कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है वर्चुअली इंटरनेशनल मोनोलिथ कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है यही आपका गलत है, क्योंकि ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है ना, ये आपका गलत है। दूसरा ये कि हाल ही में अभिषेक यादव को AIFF जो है उसका प्रथम उप महासचिव नियुक्त किया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है ना। जो आपका क्या है इसमें क्या बताना है हमको, गलत विकल्प बताना है, ठीक है ना। और तीसरा जो है कि हाल ही में पाकिस्तान ने फतेह-1 जो रॉकेट सिस्टम है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, गलत बताना था, ये भी सही है। तो ओनली फर्स्ट जो है आपका विकल्प जो है वो गलत है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है हमको। और जो पहला आपका स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो दिल्ली के आपके क्या हैं प्रशासक उपराज्यपाल अनिल बैजल, उन्होंने सतर्क नागरिक उपाय जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है, पहला जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के आपके उपराज्यपाल हैं, उनका नाम मनोज सिन्हा, ठीक है ना, उन्होंने किया है, ठीक है। और JNK का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने ये जो है लॉन्च किया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा ये कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स है इसमें इसके अनुसार एलन मस्क जो है वो उन्होंने अमेजॉन के जो आपके जेफ बेजोस हैं उनको पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा जो है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है उन्होंने रिसेंटली जो है अभी लॉन्च किया है कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका एट द चेन्नई पोर्ट, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो है हाल ही में पद्मश्री जो अवार्डी तेलुगु पत्रकार हैं तुर्लापति कुटुंबा राव, उनका निधन हो गया है। अब इसमें हमको क्या बताना था, गलत बताना था, तो भैया कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जय शाह जी जो हैं उनको रिसेंटली जो है उनको इलेक्ट किया गया है एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BCCI फॉर द ICC बोर्ड मीटिंग्स, जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि 51 नंबर का जो आपका भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि हाल ही में भारत के जो आपके जिम्मेट डोलमा जी हैं उन्होंने ढाका मैराथन 2021 में प्रथम स्थान
प्राप्त किया है। तो प्रथम नहीं किया भैया, 4th रैंक प्राप्त किया है इन्होंने। और ये लद्दाख जो पुलिस है उसमें एसपीओ हैं ये, ठीक है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है आपका, पहला दूसरा सही था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए 1 और 2 ओनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सही विकल्प बताना है। पहला जो है यहां पर स्टेटमेंट कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने आर.एस. शर्मा जी को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासक के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो पहला आपका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो देखिए ये केंद्र सरकार ने किया है, जो पूर्व ट्राई प्रमुख थे आर.एस. शर्मा जी, उनको कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए जो गठित की गई है अधिकार प्राप्त समिति, उसका अध्यक्ष बनाया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि हाल ही में आरबीआई ने वसंत दादा नगर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है उसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो डॉक्टर अजय कुमार है उन्होंने 13th वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता की है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में जो रशियन गवर्नमेंट है उसने ऑर्गेनाइज किया है 4th वन प्लैनेट समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो भैया ये जो है आपकी, ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने किया है। किसने, फ्रेंच गवर्नमेंट ने किया है, फ्रांसीसी सरकार ने किया है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, पहला सही है। तीसरा देख लेते हैं, भारत बायोटेक ने ब्राजील को कोवैक्सीन देने के लिए प्रिसीसा मेडिकमेंट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्टेटमेंट कोवैक्सीन ब्राजील, ठीक है ना। तो ये पहला और तीसरा सही है इसका, और आंसर आपका सी हो जाएगा। सही बताना था इसलिए। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करें। पहला ये कि जो हाल ही में मणिपुर के जो सीएम हैं बीरेन सिंह, उन्होंने चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है उसका उद्घाटन किया है। अब बताइए चेरी ब्लॉसम जो है आपका कहां का है, ये पता होता तो भी आप जो है यहां पर रिकॉग्नाइज कर लेते। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है आपका, पहला स्टेटमेंट है ना, ट्रू है आपका, रिकॉग्नाइज कर लेते। वैसे भी चेरी ब्लॉसम जो है ना आपका बंगाल और इस साइड में जो है वो आपका क्या है, प्रिविलेज, वहीं से रिलेटेड है आपका। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू हो गया। गलत बताना है हमको, ठीक है ना, इसमें क्या बताना है हमको, गलत बताना। दूसरा, ये हाल ही में जो सिक्किम के राज्यपाल हैं उन्होंने मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको पुस्तक को लॉन्च किया है। तो भैया ये मणिपुर की जो राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला जी, ठीक है ना, उन्होंने राजभवन जो इंफॉल है, ठीक है, उसमें जो है वर्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा जो लिखित आपकी बुक है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, उस पुस्तक को लॉन्च किया है, ठीक है ना, सिक्किम की नहीं मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी ने। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। तीसरा यह कि हाल ही में नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर में भारत के प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये बिल्कुल ठीक है, गलत बताना था, ओनली सेकंड गलत है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो हाल ही में एम्स भोपाल है उसने लगातार तीसरी बार जो है कायाकल्प पुरस्कार अभी जीता है, ठीक है ना, पहला जो स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। अब देखिए हाल ही में किसने जीता है, जो भुवनेश्वर में आपका सिचुएटेड है एम्स, उसने तीसरी बार जो है कायाकल्प पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो यही गलत हो गया आपका पहला स्टेटमेंट, है ना, भुवनेश्वर का जो आपका एम्स है उसने जीता है। दूसरा ये कि हाल ही में दुष्यंत दवे जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह स्टेटमेंट ट्रू है आपका। ओनली जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, गलत था, इसलिए आंसर आपका ए 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, करेक्ट वन को पिक करना है। पहला यह कि जो आपका दितालीकरण की ओर अग्रसर भारत देश ने ब्रेकआउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान जो है वो किसमें प्राप्त किया है, ये डिजिटलीकरण है, ये आपका क्या है, डिजिटलाइजेशन है ना, डिजिटलाइजिंग इंडिया हैज गॉट 4th रैंक इन ब्रेकआउट इकोनॉमीज, है ना, ये डिजिटलीकरण है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, पहला जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना, तो ये ट्रू है। दूसरा, ये गुजरात जो है वो अभी आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है, ठीक है ना, तो ये जो है आपका क्या है, दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है, अभी ये आपका 8वां राज्य जो बन गया है वो कौन, केरला बना है, ठीक है ना, केरला बना है, ठीक है ना। केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8th स्टेट बन गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। तीसरा ये कि हाल ही में जो पैट गेल्सिंजर है उनको इंटेल का सीईओ बनाया गया है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें गलत विकल्प बताना है हमको। पहला ये कि पीयूष गोयल जी ने अभी इनॉग्रेट किया है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट,
ठीक, जो पहला स्टेटमेंट है आपका ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने भारत की प्रथम चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किया है, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि हाल ही में भारत और जर्मनी ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो भारत और जर्मनी नहीं है, ये जापान के साथ किया गया। तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, ओनली थर्ड गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सही बताना है हमको। पहला ये कि हाल ही में जो संदीप अग्रवाल जी हैं उनको दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का नया जो है चेयरपर्सन क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना, उनको नियुक्त किया गया है। ठीक, पहला जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये आईसीआईसी बैंक जो है रिसेंटली उसने लॉन्च किया है वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड, तो ये भैया यस बैंक ने किया है, जिसकी स्थिति आप अभी बहुत खराब है, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बस ट्रू है आपका, ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सही बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है सक्षम अभियान, सक्षम अभियान जो है वो लॉन्च किया है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये हाल ही में किरण मजूमदार शाह को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की उपाध्यक्ष जो है वो क्या किया गया है, चुना गया है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह जी, उन्होंने रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है 8 ट्रेन्स को, 8 ट्रेनों को, ठीक है ना, जो कनेक्ट करेंगे किसको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनें हैं जिनको उन्होंने ग्रीन सिग्नल हरी झंडी दिखाई है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने वीडियो, ये किसने किया है, ये हरी झंडी किसने दिखाई है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है, वो भी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो सही केवल पहला और दूसरा था, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प बताइए। कि हाल ही में पाकिस्तान ने दुबई रॉयल्स को हाउगारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में जो दिल्ली के स्वच्छता कार्यकर्ता है मनीष कुमार जी, भारत कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति बन गए, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि हाल ही में जो विश्वजीत चटर्जी हैं उनको IFFI इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भैया कोई भी गलत नहीं इसमें, नन ऑफ दीज होगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि हाल ही में जो केरल के सीएम है वन स्कूल वन IAS योजना की उन्होंने शुरुआत किया है। तो भैया ये मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, हाल ही में जो आपके महान शास्त्रीय म्यूजिशियन है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी, उनका निधन अभी हो गया है, ठीक है। तो ये सही है आपका, पहला बस गलत है आपका, उसको एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता। तीसरा ये कि हाल ही में नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 86 का सेकंड और थर्ड जो सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही बताना है हमको। हाल ही में जो लद्दाख में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 है उसको शुरू किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में ताई जो आपके तुजू यिंग हैं उन्होंने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 जीता है, ये भी ठीक है। तीसरा ये हाल ही में विश्ववीर आहूजा जो है RBL बैंक के प्रबंध निदेशक एवं CEO के रूप में उनको रीअपॉइंट किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये जो है आपके ये कैरोलिना मारिन ने जीता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी में अगर कुछ चीज गलत भी निकल जाए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, यहां पर रेस्ट लेने का कोई स्कोप नहीं होता है। कैरोलिना मारिन ने जीता है, PV सिंधु जी को भी इन्होंने हराया था, याद है आपको ओलंपिक में, ठीक है। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ये कैरोलिना मारिन ने जीता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता, पहला सही ही है। तीसरा भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, विश्ववीर आहूजा जी को RBL के जो है प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में रीअपॉइंटमेंट दिया गया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो CM योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा गया यही गलत है। ये किसको चुना गया है, प्रधानमंत्री जी को चुना गया है, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, तो ये गलत है आपका। इसके बाद हाल ही में जो कुशल श्रमिकों को जो प्रोत्साहन देने के लिए भारत और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, पहला गलत है, आपको गलत पूछा गया था तो ओनली वन इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो आपका फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम है उसको लॉन्च किया गया है, कहां पर,
खोला जाएगा? तो तमिलनाडु में। बिल्कुल गलत है ये। केरल का जो अलप्पुझा जो आपकी जगह है ना, तो केरल का जो क्षेत्र है वहां पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा अलप्पुझा में। तो ये पहला ही गलत। भारत में ये पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय के रूप में जो है ये खोला जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा, हाल ही में किरेन रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ठीक है ना, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में जो गोवा के सीएम है उन्होंने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक, जो रिकॉर्ड पुस्तक है उसका विमोचन किया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट ठीक है आपका, पहला बस गलत था, आंसर आपका सी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सही बताना है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में गवर्नमेंट ने सिद्धार्थ मोहंती जी को भारतीय जीवन बीमा का जो LIC है उसका प्रबंध निदेशक बनाया है, नियुक्त किया है। पहला स्टेटमेंट जो है ट्रू है। दूसरा ये कि राजीव लोचन जी ने रिसेंटली उनका जो है उनको नामित किया गया, राजीव लोचन को सुंदरम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में अभी नामित किया गया है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। तीसरा ये कि जो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है उत्तराखंड का फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन। तो भैया ये जो है किसने, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। किसने? जयराम ठाकुर ने किया है। हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो हिल्स हिंदुस्तान का दिल, वो लॉन्च किया है आपका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो सही क्या था? 1 और 2, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सही बताना है। पहला ये कि हाल ही में जो BCCI सचिव है जय शाह, उनको एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि हाल ही में जो RS शर्मा है उनको रिसेंटली जो है अपॉइंट किया गया है न्यू CEO के रूप में आयुष्मान भारत स्कीम के, ये भी ठीक है आपका। तीसरा जो है कि तमिलनाडु ने टॉप किया है जस्टिस डिलीवरी में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में। ठीक है, तो भैया ये किसने टॉप किया है? टाटा ट्रस्ट की ये आपकी इनिशिएटिव है। इसमें जो टॉप पे है वो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है, ना कि तमिलनाडु। तो ये गलत है आपका और सही ए हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें गलत विकल्प का चयन करना। पहला है कि हाल ही में अश्विनी कुमार तिवारी हैं उनको SBI कार्ड का नया MD और CEO बनाया गया है। तो भैया यही गलत है, इनका नाम जो है रामा मोहन राव अमारा है। ठीक है ना, तो ये गलत है आपका। दूसरा ये हाल ही में जो भारतीय अमेरिकी भव्या लाल है उनको नासा का नया कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है आपका, याद रखिएगा ये नाम आप। पहला बस गलत है, इसका आंसर आपका ए ओनली 1 हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही बताना है। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है उसमें शिवालिक रेंज जो है आपकी उसकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बोटैनिकल गार्डन का निर्माण किया है। तो ये जो है आपका क्या है? गलत है। ये उत्तराखंड जो है आपका उसका नैनीताल वाला जिला है, वहां पर जो है इस बोटैनिकल गार्डन का उद्घाटन किया गया। शिवालिक जो आपका आर्बोरेटम इसका नाम है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। कहां से रिलेटेड है? उत्तराखंड नैनीताल से। पहला गलत है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ये हाल ही में जो गुयेन फू ट्रोंग है उनको 3rd टेन्योर के लिए वियतनाम प्रमुख के रूप में चुना गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ट्रू है। तीसरा ये कि हाल ही में फेसबुक ने हेनरी मोनिज को अपना प्रथम मुख्य अनुपालन है ना, फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाया है। बिल्कुल ठीक है ये भी। तो दूसरा और तीसरा सही है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही बताना था इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सही बताना। पहला यह कि हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने 8th भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये हाल ही में धनंजय मुंगले जो है उनको M&M जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका नया CEO नियुक्त किया गया है। ये भी बिल्कुल क्या है आपका? गलत है। ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है, तो यहां पर जो नाम लिखा गया धनंजय मुंगले जी का, ये नाम आपका गलत लिखा गया है। ये जो इनका नाम है जिनको अब बनाया जाएगा उनका नाम क्या है आपका? ये जो है इनका नाम याद रखिएगा, अनीश शाह है। अनीश शाह जी हैं, ठीक है ना, वो इनसे पद ग्रहण करेंगे। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला सही है। 2 को एलिमिनेट कर दीजिए आप, तो वैसे भी आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा ये कि संयुक्त राज्य जो आपका UN का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिक्लेयर किया है 2020 को एज द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में सबसे वर्स्ट ईयर घोषित किया है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरा बस गलत है। आंसर हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया, बी होगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें गलत बताना है हमको। पहला ये कि रिसेंटली अर्जुन मुंडा जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। पहला जो है ये गलत है आपका, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने किया है, M वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है ना, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट।
और दूसरा जो है कि हाल ही में फोर्ड ने क्लाउड बेस्ड आपका डेटा सर्विसेज लॉन्च करने के लिए गूगल के साथ अभी पार्टनरशिप की है, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि हाल ही में जो तिब्बती जो आपके स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, उन्होंने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक लिखी है ना। तो इस तरीके की बुक्स ये लिखते भी रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। पहला बस गलत है आपका और आंसर आपका ए हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सही बताना है हमको। तो पहला लिखा गया है कि फेडरल बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन, ठीक है ना, जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि आरबीआई ने अभी रिसेंटली सेटअप किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, बिल्कुल ठीक है ये भी। और तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट, चाइना ने अभी बिल्ड किया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, तो ये गलत है आपका, ये साउथ कोरिया ने किया है, ठीक है ना। इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मून जे इन है, उनकी लीडरशिप में जो है ये 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र का जो ऑफशोर विंड फार्म है उसको स्थापित करने की योजना को मंजूरी दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक थे, फर्स्ट और सेकंड, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, सही बताना है हमको। पहला ये कि हाल ही में भारत के लिए जो करण बाजवा है उनको गूगल का जो क्लाउड है, गूगल क्लाउड, उसका प्रबंध निदेशक जो है वो क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो भैया ये जो नाम है ये विक्रम सिंह बेदी इनका नाम है, उनको जो है क्या क्या किया गया है, उनको नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और वो करण बाजवा का स्थान लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि हाल ही में माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत पुनः नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो जो माइकल ब्लूमबर्ग है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपका, आंसर आपका ओनली सेकंड हो जाएगा क्योंकि सही बताना था। तीसरा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें गलत विकल्प हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि स्टीव स्मिथ ने रिसेंटली जीता है आपका एलन बॉर्डर मेडल फॉर द थर्ड टाइम इन हिज करियर, ठीक है, पहला जो है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में 16th भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 20 शुरू किया गया, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि हाल ही में जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने असम के सोनितपुर जिले में असोम माला का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये सोनितपुर जिले में जो ढेकिया जुली है उसमें असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये गलत है आपका, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सही बताना है हमको। पहला ये कि हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय है उसने शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए जो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि हाल ही में ऋषभ पंत को जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला, ये भी ठीक है आपका स्टेटमेंट। तीसरा ये कि जो रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है म्यूजियम जो कि डेडिकेटेड है जनरल केएस थिमैया के लिए, है ना, जनरल जो आपके केएस थिमैया संग्रहालय है उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के डिस्कशन का, और जो पहला स्टेटमेंट है इसमें भी सही बताना है कि हाल ही में जो आपका वर्ल्ड पल्सेस डे है उसको 10 फरवरी 2021 को सेलिब्रेट किया गया और इसका जो थीम था, मुख्य विषय था, वो न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल लाइफ था, ठीक है। तो ये जो है आपका वो क्या है, ये आपका देखिए दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, जो आपका क्या है 10 फरवरी को। लेकिन इस दिन को इस वर्ष जो आपका साल 2016 की थीम थी वो उस पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और उसका जो आपका विषय था वो आपका न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर था, उस पर बनाए जाने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब ये थीम जो है 2016 से डिसाइडेड थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और जो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च जो आपका बेस्ड टेस्ट बेड है उसको वहां पर स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये कहां पर किया है इन्होंने, तो भारत का जो मौसम विभाग है उड़ीसा, मतलब जो आईएमडी है उसने उड़ीसा का जो आपका बालासोर जिला है उसमें देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है स्थापित करने की योजना जो है उसकी घोषणा किया है उन्होंने, ठीक है ना। तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तीसरा ये कि हाल ही में जो 14th अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है वो बांग्लादेश में आयोजित किया गया, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड हो जाएगा, सही बताना था इसलिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।